द क्रश ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी एक सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले एक बच्चे की है जिसका नाम आर्डल होता है, जो अपनी टीचर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता होता। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आर्डल अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और उसकी टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है। फिर हम देखते हैं पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है, लेकिन आर्डल वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहता है। सब बच्चे चले जाते हैं तो टीचर आर्डल को बुलाती है कि आर्डल, क्या तुम ठीक हो। आर्डल वहाँ पर जाता है और टीचर को अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल कर देता है, जो उसने अपनी एक वीक की पॉकेट मनी से ख़रीदी थी। वो देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं आर्डल अपने घर चला जाता है। वो अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहा होता है। आर्डल के डैड एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं आर्डल अपनी मोम के साथ सड़क पर खेल रहा होता है और तब भी थोड़ी देर बाद आर्डल की टीचर वहाँ पर आ जाती है। वो आर्डल से थोड़ी बात करती है और आर्डल को दिखाती है, मेरे पास कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। वो आर्डल को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है, जिसे देखकर आर्डल बहुत परेशान हो जाता है और वो ये सहन नहीं कर पाता, उसे बहुत दुख होता है। आर्डल को काउबॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जब वो अपने टीचर के फियांसे को देखता है तो उसको और गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसका फियांसे उसकी टीचर के लिए अच्छा नहीं है। आर्डल घर आता है। फिर वो देखता है उसके डैड के पास एक गन है, जो कि गन आर्डल के डैड ने आर्डल के लिए ली थी, जो एक गेमिंग गन है, जो उसे वो उसके क्रिसमस प्रेजेंट पे देना चाहता है। आर्डल अपने डैड को देख लेता है उस गन को छुपाते हुए और फिर उस गन को पीछे से निकाल लेता है। इस दौरान आर्डल ने अब एक पेपर पे लिखा था कि वो अपनी टीचर से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट डे आर्डल अपनी टीचर के सामने जाता है और उसे कहता है कि मैम, आपने अपने फियांसे की रिंग पहनी है, मेरी नहीं पहनी है, और मैं आपको बता दूं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है और स्कूल के बाहर उसकी टीचर का फियांसे उसका वेट कर रहा होता है। आर्डल उसके पास जाता है कि मुझे पता है तुम इतने अच्छे आदमी नहीं हो। वो उसे गाली देता है, वो उसे डिक हेड कहता है और उसे एक मैच के लिए बुलाता है। वो कहता है मैच काउबॉयज़ की तरह होगा और हम गन से लड़ेंगे। काउबॉयज़ की तरह होगा और जो इस मैच को जीत जाएगा, मतलब कि जो जिंदा रहेगा, वो मिस से शादी कर सकता है। ऐसे करके वो आर्डल उसके अपनी मिस के फियांसे को एक रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर आर्डल उसको अपनी गन निकाल के दिखाता है और कहता है, क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो। आर्डल गन वहाँ पर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाती है और टीचर का बॉयफ्रेंड, फियांसे, वो कहता है कि एक असली गन नहीं है। वो कहता है मेरे डैड एक गार्ड हैं और उनके पास गन है। वो कहते हैं गार्ड के पास गन नहीं होती। उसका फियांसे कहता है गार्ड के पास गन नहीं होती। आर्डल कहता है जिसके पास क्विक रिस्पॉन्स होता है उसके पास गन होती है। वो कहता है गन को नीचे करो। आर्डल कहता है टीचर को बोलो कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। बोला मैं नहीं करना चाहता, मैं मजबूरी में, वो हमेशा मुझे कहती रहती, मैंने मजबूरी में उसको रिंग पहनानी पड़ी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आर्डल नहीं मानता। आर्डल गन को लोड कर लेता है और हम देख सकते हैं यहाँ पे आर्डल गन को लोड कर लेता है और फिर आर्डल टीचर एकदम परेशान होती है और उसका फियांसे एकदम गिड़गिड़ा रहा होता है और तभी हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है पूरी तरह से। टीचर को लगता है गोली चल गई, आर्डल ने भी गोली चला दी थी। और फिर आर्डल को हम दिखाते हैं, आर्डल एक बुरी तरह से गुस्से में नज़र आता है। फिर हमें देखते हैं कि टीचर का फियांसे ज़मीन पे लेटा हुआ है और थोड़ी देर में हमें नज़र आता है कि वहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉल होती है। थोड़ी देर में फियांसे जाग जाता है और वो देखते हैं कि वो मरा नहीं था, क्योंकि वो एक गेमिंग गन थी जिसमें से एक सिर्फ रबड़ की गोली निकलती है और टीचर वहाँ से उसकी रिंग फेंक कर चली जाती है। फिर आर्डल कहता है देखा, मैंने आपको बोला था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता। मिस कहती है लेकिन आपको ये गन कहाँ से मिली, होप आप ऐसा फिर से ऐसा नहीं करोगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी कहानी है, जो एक छोटे से बच्चे का प्यार दिखाती है उसके टीचर के लिए, और वो जानता है उस टीचर के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।